नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, अब फाइनली तुगलक वंश समाप्त हो गया है और अब हम बढ़ेंगे सैयद वंश की तरफ। देखेंगे कि क्या हुआ सैयद वंश में, कैसे उन्होंने शासन करा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम मोटिवेशनल लाइंस पढ़ लेंगे। जैसे दोस्तों, आपको याद है स्कूल जाने के टाइम पर जब हम स्कूल पहुंचते थे तो प्रेयर होती थी, तो प्रेयर करने के बाद हमें एनर्जी मिलती थी, एक तरह से हमें बहुत रिलीफ मिलता था। तो वही एनर्जी देने के लिए मैं आपको मोटिवेशनल लाइंस सुनाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, जिससे आप अपनी पढ़ाई को लेकर मोटिवेट रहें। हमेशा हमारी पढ़ाई जो है दोस्तों हमेशा हमारे काम आती है, हमेशा कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर सहयोग करती है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई कर लिया, हमें सफलता नहीं मिली तो हमें हमारी जो ये पढ़ाई है बेकार है। नहीं दोस्तों, पढ़ाई हमारी हमेशा हमारा साथ देती है और जितना हम दूसरे को नॉलेज देंगे उतनी हम ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं भी आपको मोटिवेशनल लाइन सुनाती हूँ, जिससे आपको एनर्जी मिले और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सफल हो पाएँ। तो दोस्तों, हमें सफलता एक रात में नहीं मिलती, एक रात में नहीं मिलता कुछ भी कि आप सोचेंगे कि कल को पेपर है और आज याद कर लेंगे और कल को एग्ज़ाम दे आएंगे, तो उससे सफलता नहीं मिलती। बहुत कम होगा ऐसा कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा वो निकल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता ज़्यादातर, मैंने देखा है। उसके लिए उसके पीछे सालों की मेहनत लगती है, सालों तक वो प्रयास करता है। कभी हम हारते हैं, उसके बाद फिर मेहनत करते हैं, असफल भी होते हैं, फिर मेहनत करते हैं कि एक बार और कोशिश की जाए। यही तो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है हमारे अंदर कि एक बार और कोशिश करें तो हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। जीतने की आस लगाए, फिर एक और कोशिश करते हैं। इस तरह से करते हुए हम अपनी सफलता को पाने के लायक बन जाते हैं। लगातार प्रयास करते रहेंगे, उसी चीज़ में लगातार आप काम करते रहेंगे तो उस चीज़ के लिए आप क्या हो जाएंगे, एक तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे। अपनी कमियों को सुधारते हुए अपनी सक्सेस को पाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आप बन जाते हैं, है ना। तो सफलता एक रात में मिलने वाली चीज़ नहीं है। किसी को देखते होंगे आप सफल होते हुए कि वो सफल हो गया है, वो व्यक्ति सफल हो गया है, उसे पास हो गया है, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। लेकिन दोस्तों, आप देखते हैं उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होगी, कितने साल उसने दिन रात एक किए होंगे, तभी जाकर तो वो सफल हुआ होगा। ऐसे ही वो एक दिन में पढ़कर सफल नहीं हुआ होगा। आजकल कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सैयद वंश का संस्थापक था खिज़्र खां। कौन था? खिज़्र खां था। सैयद वंश का शासनकाल देखिए, सैयद वंश का शासनकाल जो है कब से कब तक चला? 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो है खिज़्र खां, जो एक शिया मुसलमान था। खिज़्र खां था जो एक शिया मुसलमान था और दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र शिया था। ठीक है, अब आते हैं खिज़्र खां के बारे में। तो खिज़्र खां 1414 से 21 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। खिज़्र खां जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो अमीर हैं ना, जो अमीरों को, उलेमाओं को वो खुश रखता था कि अमीर को, उलेमाओं को मैं खुश रखूँगा तो मैं ज़्यादा टाइम तक शासन कर पाऊँगा। तो दोस्तों, वही अमीर फ़िरोज़ शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र सुलेमान के पुत्र थे। मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र जो सुलेमान है ना, उनके भी पुत्र थे। मतलब इसके क्या हुए? मर्दान दौलत के पोते हुए, है ना, सुलेमान के पुत्र थे। तो खिज़्र खां ने सुल्तान के स्थान पर रैयत आला की उपाधि ली। रैयत आला की, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने को सुल्तान की उपाधि नहीं दी,
वह हमेशा मोहम्मद गौरी का सिपहसालार बना रहा। तो वैसे ही खिज़्र खान ने सुल्तान के स्थान पर रैयत आला की उपाधि ली। खिज़्र खान ने, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी का सिपहसालार ही बना रहना चाहता था। उसने कहा कि मैं सुल्तान नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि हूँ। किसने कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा। तो वैसे ही खिज़्र खान ने क्या कहा कि मैं सुल्तान नहीं, तैमूर लंग के चौथे पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि हूँ। तैमूर लंग का जो चौथा पुत्र है ना शाहरुख, उसका प्रतिनिधि हूँ। ऐसा किसने कहा? खिज़्र खान। तो मतलब उसने भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। ठीक है, अब पढ़ते हैं मुबारक शाह। 1421 ईस्वी से 34 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और पिता के जीवित रहते ही यह सुल्तान बन गए। फिर इन्होंने क्या करा? मुबारकबाद नामक नगर बसाया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी। किसने? याहिया ने। एक तरह से क्या बोल सकते हैं, सिर्फ आप इतना बड़ा नाम याद ना कीजिए, तो सिर्फ क्या करेंगे आप? याहिया और याहिया मुबारक, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, है ना। जो पेपर में आता है तो उसकी जो रचनाकार हैं उनका नाम भी आएगा और पुस्तक का नाम भी आएगा। याहिया मुबारक ही नाम आपने याद कर लिया तो एक तरफ से आप सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, है ना। थोड़ा सा शॉर्ट करके नामों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम जो हैं याद नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी। अब मोहम्मद शाह आते हैं। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आते हैं और इनका शासनकाल रहा 1434 से 45 ईस्वी तक। 1434 से 45 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना बेटा मानता था। बहलोल लोदी कौन है आप जानते हैं? अभी लोदी वंश आएगा, उसका संस्थापक है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। तो उसे अपना बेटा मानता था। कौन? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना बेटा मानता था और बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन आता है? अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 से 51 ईस्वी तक। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था और इसके बाद बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना करता है। अब देखिए, एक बार फिर से हम शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का शासनकाल, इसमें सबसे पहले कौन आया? खिज़्र खां आया। खिज़्र खां जो था वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो अमीर है मलिक मर्दान दौलत, उनके दत्तक पुत्र सुलेमान का पुत्र था। ठीक है, फिर इन्होंने खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, रैयत आला की उपाधि ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी ऐसे किया था, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इन्होंने सिपहसालार ही बना रहना चाहा मोहम्मद गौरी का। ठीक है, वैसे ही खिज़्र खां ने भी कहा कि मैं तैमूर लंग के चौथे पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि हूँ। ऐसा कहा। किसने? खिज़्र खां ने। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह इनकी भी थोड़ी सोच मिलती जुलती थी। अब खिज़्र खां के बाद आया मुबारक शाह। 1421 से 34 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। पिता के जीवित रहते ही यह सुल्तान बन गए। इन्होंने मुबारकबाद नामक नगर बनाया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी। याहिया मुबारक, इतना याद करना है आपको, इतना लंबा नाम याद नहीं कर पाएंगे और कभी कभी भूल भी जाते हैं। बहुत सारा मैटर याद करना पड़ता है, इतने बड़े बड़े नाम याद करके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसको थोड़ा शॉर्ट करके याद करने की कोशिश कीजिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। याहिया बिन अहमद, याहिया मुबारक बोल देती हूँ मैं भी, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, याहिया ने मुबारक शाही पुस्तक लिखी। अब आते हैं मोहम्मद शाह 1434 से 45 ईस्वी तक। ठीक है,
मोहम्मद शाह जो है बहलोल लोदी को अपना बेटा मानता था। बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश का संस्थापक रहेगा। अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे। बहलोल लोदी को खाना की उपाधि भी दी थी मोहम्मद शाह ने। फिर लास्ट जो सैयद वंश के शासक होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 ईस्वी से 51 ईस्वी तक। अलाउद्दीन आलम शाह जो है सैयद वंश के अंतिम शासक होते हैं। इसके बाद बहलोल लोदी वंश की स्थापना, बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश की स्थापना करता है। तो ये था दोस्तों सैयद वंश के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है और ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। जो ज़्यादा आते हैं वो आते हैं गुलाम वंश से, तुगलक वंश से, और इनमें से थोड़े बहुत गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, खिलजी वंश से भी आते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कार्य किए थे तो इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़, आप बैठे तो होंगे ही, और एक क्लिक करना है सब्सक्राइब का और शेयर का और लाइक का। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाफट कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। अगली क्लास की वेट कीजिएगा, अगली क्लास का वेट कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, जल्दी जल्दी से कीजिए और फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।